हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 वाओ मैथ्स की क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। तो फैक्टराइजेशन पार्ट 6 जो है हमारा चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 आप सबने देख ली होगी। 6.2 में हमने ऑल क्वेश्चंस वन पार्ट में ही कंप्लीट कर लिए। तो आज हम 6.3 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 यानी फर्स्ट पार्ट की ओनली बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग जो करेंगे वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम लोग करेंगे, उसको ध्यान दीजिएगा। 18 की फर्स्ट वन में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 वन जा 18 होते हैं, प्लस करने पे कितना आना चाहिए 11। तो कि सबको पता है कि 9 2 जा सर होते हैं कितना 18 और 9 प्लस 2 सर होता है कितना हमारा 11। तो अब देखिए ध्यान से समझिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि इस 11 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 9 प्लस 2, क्या लिखेंगे 9 प्लस 2 प्लस में और ये 18 आ जाएगा। तो p स्क्वायर प्लस 9p प्लस 2p और प्लस में कितना आ गया स्टूडेंट 18 आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा तो आप कहेंगे सर p और p प्लस 9 और प्लस में 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना होगा p प्लस 9। तो अगर हम आंसर की बात करें तो p प्लस 2 एंड p प्लस 9। एक बात और आप सभी को ध्यान रखना है कि आंसर हमारा गलत है, ऐसे उसको चेक करने के लिए आप ऊपर वाली लाइन में चेक कर लीजिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स दोनों सेम हो जाए तो समझो आंसर आपका करेक्ट है, वरना आपका आंसर क्या है रॉन्ग हो चुका। बी पार्ट और समझिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। 7 1 जा 7 कैसे फैक्टर करने, प्लस करने पर कितना आ जाए 8। तो सबको पता सर 7 प्लस 1 8 होता है और सर 7 1 जा कितना होता है 7 होता है। अब फिर से 8 के प्लेस पर इसको रखेंगे। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, 7 प्लस 1 इंटू में x और प्लस में कितना आ जाएगा 7। तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस x प्लस 7 हो जाएगा। x कॉमन ले लिया हमने तो x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन लेंगे क्योंकि आपके ब्रैकेट्स क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। तो कितना आ जाएगा x माइनस 7। देखिए दोनों सेम आ गए तो आप क्या लिखेंगे सर x माइनस 1 एंड x माइनस 7 क्या हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट पे आ जाइएगा। देखिए ध्यान से समझिए, दोनों क्वेश्चन लगभग आपको सेम लगेंगे। 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस। तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 इंटू x और माइनस का 7। तो 7 माइनस 1 ठीक है कितना होता है 6। तो 7 1 जा कितना होगा 7। तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस x माइनस 7 कितना कॉमन आएगा स्टूडेंट x प्लस 7 हो जाएगा, माइनस 1 हमने कॉमन लिया तो x प्लस 7। देखिए दोनों ब्रैकेट्स क्या हो गए सेम। तो आंसर क्या आ गया आपका x माइनस 1 और x प्लस 7। ये सी पार्ट कंप्लीट हुआ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ रहे होंगे। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आइए हम लोग इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में हमें क्या कह रहा है उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। चलिए डी पार्ट देखते हैं इसका हम। चलिए डी पार्ट देखते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस 7 चलिए डी पार्ट देख लेते हैं ये। तो डी हम लोग यहीं कर देंगे इसका। तो डी पार्ट में कह रहा है आपसे जे स्क्वायर प्लस 7j और माइनस का 18। अब ये आई है कि जे है वो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। 18 है यहाँ पे स्टूडेंट, सबको पता होगा जे स्क्वायर प्लस 6 9 2 जा 18, 9 में से 2 जाएंगे कितना आ जाएगा 7। ध्यान रखिए 7 कैसे फैक्टर करने, माइनस करने पे कितना आ जाए 18 कैसे फैक्टर करने की, माइनस करने पर 7 9 2 जा 18, 9 में से 2 जाएंगे 7। तो जे स्क्वायर प्लस 9j माइनस 2j माइनस 18 कॉमन क्या जाएगा तो आप कहेंगे सर j। तो j प्लस 9 माइनस का 2 कॉमन लिया तो j माइनस 9 हो जाए, j प्लस 9। तो आंसर कितना आ गया j माइनस 2 एंड j प्लस 9 आपका क्या आ जाएगा आंसर। आंसर पार्ट हो गया हमारा, डी पार्ट हो गया। चलते हैं अपने ई पार्ट की तरफ। और ई पार्ट में हमें क्या कराइए उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए ई पार्ट देखते हैं अब हम लोग ई क्या कह रहा है हमारा पार्ट। चलिए आई आप सबने इसको नोट कर लिया होगा, ए पार्ट बी पार्ट दोनों। अब हम चलते हैं इसके जे पार्ट की तरफ। ई पार्ट देखते पहले ये ई पार्ट क्या कह रहा है आपसे। चलिए तो ई पार्ट को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ई में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में कितना है 10। तो सभी को पता सर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 हमारा 7 और 5 2 जा कितना होता है 10 होता है स्टूडेंट। ठीक है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 2 कितना सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10 हो जाएगा। तो x कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, तो x प्लस 5 2 कॉमन x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कितना आ गया x प्लस 2
एंड एक्स प्लस 5। कौन सा पार्ट हो गया? ई पार्ट। आइए एफ पार्ट और हम देखते हैं यहाँ पर। एफ में क्या कह रहा है आपसे? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। 9 के ऐसे फैक्टर करने प्लस करने पर 6 आए, तो सबको पता सर 3 3 जा 9 होते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स और प्लस में कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 9, माइनस की एंट्री कराएंगे अंदर, तो यहां से क्या x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 3, तो एक फैक्टर आपका स्टूडेंट x माइनस 3, यहां पर भी कितना आ गया आपका? x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट्स को चेक कर लीजिए, अगर सेम है तो ठीक। अब बुक वालों को मालूम नहीं, उन्होंने ये भी आंसर दे रखा हो शायद, तो या ये भी हो सकता, तो दोनों में से जो भी हो करेक्ट आंसर है आपके। एफ पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। जी पार्ट देखते हैं हमारा, जी पार्ट में क्या गिनी है, चलिए देखिए। तो जी में क्या कह रहा है उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो जी में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। जी पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो सबको पता है कि 5 माइनस 2 कितना होता है? 3 होता है। 5 2 कितना होता है? 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स और माइनस का 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। एक्स कॉमन स्टूडेंट ले लिया तो कितना आ गया? एक्स प्लस 5 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 5। दोनों ब्रैकेट स्टूडेंट सेम हो गए, तो एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 5 आपका करेक्ट आंसर। जी के बाद में हम आ गए अपने एच पार्ट की तरफ। बहुत इजी एंड सिंपल पार्ट्स हैं सभी के सभी, आराम से आप लोगों को समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलिए एच तो एच पार्ट में आपसे कह रहा क्यू स्क्वायर माइनस 12 क्यू और प्लस का 35। सबको पता है स्टूडेंट 7 5 से 35 होते हैं, 7 और 5 कितना होता है? 12, क्योंकि हमको ये साइन देखना होता है। तो क्यू स्क्वायर माइनस 7 प्लस 5 इंटू क्यू और प्लस में 35, तो क्यू स्क्वायर माइनस 7 क्यू माइनस 5 क्यू प्लस में कितना हुआ? 35। क्यू कॉमन ले लिया तो क्यू माइनस 7, माइनस कॉमन ले लिया क्यू माइनस 7, तो कितना है स्टूडेंट? क्यू माइनस 5 एंड क्यू माइनस 7 क्या हुआ आपका? आंसर हो गया कौन से पार्ट का? एच पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। एच के बाद में हम आ गए अपने आई पार्ट की। एच के बाद आ गए हम लोग अपने आई पार्ट की तरफ, और आई में आइए हम लोग देखते हैं हमें क्या गिनी है। कौन से पार्ट की तरफ आ गए हम? आई पार्ट। देखिए क्या गिनी है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अगर आप सीख गए तो आज आपके 5 to 10 मार्क्स पक्के, क्योंकि आपको ये 9 10th 11 12 हर एक क्लास में आपको करना है। अभी भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए तो आई क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, और क्वेश्चन में लिखा है ए स्क्वायर माइनस 14a और प्लस में 49। सबको पता सर ए स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7 होता है 14 और 7 7 जा 49 होता है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 7a और प्लस में 49। ए स्टूडेंट कॉमन लिया, a माइनस 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हम कॉमन लेंगे तो a माइनस कितना हो जाएगा? 7। दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम हो जाएंगे, तो a माइनस 7 एंड a माइनस 7 इट्स योर आंसर। आई पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आई के बाद हम आ गए अपने जे पार्ट की तरफ, और जे पार्ट हमसे क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। कौन से पार्ट पर आ गए अपने जे पार्ट की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस कितना है? 18 है स्टूडेंट, कितना है? 18 है। आइए देखिए 7 4 जा 28, 7 में से 4 जाते हैं स्टूडेंट कितना होता है? 3 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 4 इंटू एक्स और माइनस का 28 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही आपके जो बेस कह सकते हैं आप 9th का, वो आपका स्टार्ट किया हमने। तो प्लस का 4 आ जाएगा तो x माइनस 7 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया स्टूडेंट? x माइनस 7 को पहले लिख लीजिए माइनस, क्योंकि छोटा होता है इन कंपैरिजन प्लस नंबर। तो ये कितना आ गया? आंसर आ गया आपका। जे के बाद आ गए हम अपने के पार्ट की तरफ। के पार्ट क्या कह रहा है उसको आइए अब हम लोग देखते हैं। के पार्ट आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे ये साथ के साथ, और वीडियो को पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन है इसमें हमारा के पार्ट में। के में कह रहा है आपसे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 10। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 7 आ जाए। तो 5 2 जा 10 और 5 में से 2 सॉरी ये आपका हो जाएगा 10,
हम एक काम भी कर सकते हैं, वैसे तो माइनस भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले लेते हैं एक बार माइनस को यहाँ से, फिर इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में कितना हो गया 10। अब देखिए क्वेश्चन इजी हो गया माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2x और प्लस का कितना 10, माइनस को बाहर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस में 10 हो जाएगा। यहां से माइनस बाहर तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस x माइनस 5 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, नीचे वाले क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं और इसका हम लोग आंसर भी एक बार जरूर मैच करेंगे ना, क्योंकि माइनस का साइन है, अंदर एंट्री हमको करानी होगी। तो माइनस यानी x माइनस 2 और x माइनस कितना आ जाएगा आपका 5, माइनस की एंट्री करा दीजिए, तो इसको आप बना सकते हैं कितना 2 माइनस x और x माइनस 5 आपका आंसर हो जाएगा। यहां से इसका आंसर जरूर हम लोग चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई इसमें कौन से वाले फंक्शन में की कौन से वाले में, वो जरूर हम लोग चेक करना चाहेंगे। 6.3 का फर्स्ट का के पार्ट, फर्स्ट का के पार्ट यस 5 माइनस एक्स और x माइनस 2। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, बट अब हम अकॉर्डिंग टू बुक चलेंगे, तो बुक वाले ने इसमें मल्टीप्लाई करी तो इसमें हम भी कर देंगे 5 माइनस एक्स एंड x माइनस 2, इट्स राइट आंसर। के पार्ट आपका यही कंप्लीट होता है। चलिए के के बाद हम आ गए अपने एल पार्ट पर। चलिए देखिए एल पार्ट क्या कह रहा है आपका, उसको ध्यान से देखेंगे आप इसको। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस थे आपके लिए। चलिए एल पार्ट देखिए, एन स्क्वायर माइनस 11n प्लस 24, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एन स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3, सबको पता सर 11 होता है, सर 8 3 जा 24 होता है, तो एन स्क्वायर माइनस 8n, माइनस के अंदर एंट्री कराई स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस का 3n और प्लस में 24 हो जाएगा। n स्टूडेंट कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 8, माइनस 3 स्टूडेंट कॉमन लिया तो n माइनस 8 हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम हो गए, तो आपका आंसर भी सेम आंसर आ चुका है। आप लोग सभी अपनी अपनी बुक्स से, जो कि हमारी वाओ मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 की आज हम लोग बात करें पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स करेंगे। बहुत पार्ट्स हैं क्योंकि टोटल पार्ट्स हम लोग इसमें करेंगे। एल के बाद आगे हमने एम पार्ट पर, और एम पार्ट क्या कर रहा है स्टूडेंट, उसको ध्यान से देखिएगा। तो एम पार्ट में आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 44 प्लस में 44। चलिए देखिए तो क्या बनेंगे इसके फैक्टर, सबको पता सर 11 4 जा 44, 11 4 कितना होता है 15। तो बहुत सिंपल सर, एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 4 इंटू एक्स और प्लस में 44 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4x माइनस 44 है, प्लस में x को कॉमन लिया तो x माइनस 11 माइनस 4 कॉमन लिया x माइनस 11। देखिए सभी क्वेश्चंस में देखना आप लोग जब भी एग्जाम में करेंगे ब्रैकेट सेम आएंगे, कभी ऐसा हो आपके ब्रैकेट सेम ना है तो आप लोग खुद समझ जाइएगा, आप लोग खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी होगी। तो कितना आ गया आंसर, x माइनस 4 एंड x माइनस 11। ठीक, ये क्वेश्चन तो सबके समझ में आ गया। हमने पहले माइनस कॉमन लिया था स्टूडेंट इस वाले में, और फिर हमने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा मत करें दोनों ब्रैकेट्स में आप मल्टीप्लाई करिए, नहीं एक ही ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि एक ही साइन यहां माइनस का। ओके, एन के बाद आए हमने एन पार्ट पर। एन पार्ट क्या कह रहा है उसको आगे हम लोग ध्यान से देखते हैं। एन पार्ट, चलिए तो एन पार्ट आपसे क्या कह रहा है उसको देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 7 6 42, 7 माइनस 6 कितना होता है 1 होता है। देखिए आप लोगों को भी आज से इजी लगेंगे ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 6x और माइनस का 42। तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन हमारा x आ जाएगा, तो x माइनस 7 प्लस 6 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 7। तो कितना आंसर आ जाएगा x माइनस 7 एंड x प्लस 6। ओके, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गया। एन पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। एन के बाद आगे चुने हम लोग ओ पार्ट पर। अपने कौन से पार्ट पर आ गए, हमने ओ पार्ट की तरफ है हम लोग अपने, और देखते हैं हमने ओ पार्ट में हमें क्या दी है। चलिए एन ओ पार्ट पर आ गए हम लोग, ये जीरो नहीं है ओ पार्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 56। बहुत सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 7, ठीक है टेबल पे याद होगा ना। 8 7 8 में से 7 के कितना गया,
x माइनस का 56, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस इंटू माइनस प्लस का 7x और माइनस का 56, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 8 हो जाएगा, प्लस कॉमन x कॉमन तो 7 आएगा सिर्फ, है ना, और x माइनस 8, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम, तो x माइनस 8 एंड x प्लस 7 आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। अब बुक वाले देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि ये पहले दे सकते हैं बुक वाले, इसको बाद में भी कर सकते हैं। जैसे क्या 3 इंटू 2 6 होता है, तो 2 इंटू 3 भी तो 6 होता है, तो आप दोनों में से इसको लिखिए, एकदम करेक्ट है। तो ऐसे ही आपकी आंसर शीट में भी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ओ पार्ट हमारा ये कंप्लीट हुआ। आगे अपने लास्ट पार्ट की तरफ, पी पार्ट देख लीजिएगा। पी में क्या कर रहे हैं एक बार देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर अभी फर्स्ट चल रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि ज्यादा ही क्वेश्चन है, कुछ 4 4 8 और 4 3 12, 4 4 16 क्वेश्चन है लगभग इसमें। इस पार्ट में हम लोग 16 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ओ के बाद हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का पी पार्ट। चलिए तो पी पार्ट देख लेंगे एक बार हम लोग। पी में क्या कह रहे हैं आपसे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, ये आपका लास्ट पार्ट है, पी पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 80 के ऐसे 18 कैसे फैक्टर करने 81 के कि माइ प्लस करने पे कितना आ जाए, 18 आ जाए। सबको पता है 9 प्लस 9 तो हमारा कितना होता है, 18 होता है, और 9 इंटू 9 कितना होता है, 81 होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, आपको फैक्टर इसके करने होते हैं, साइन आपको ये देखना होता है। ओके चलिए देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस में कितना आपका 81 हो जाएगा। एक्स प्लस माइनस 9x माइनस प्लस माइनस का 9x और प्लस का कितना 81, x कॉमन लिया तो x माइनस 9 आ जाएगा, माइनस 9 कॉमन लिया तो x माइनस 9 आ जाएगा, दोनों ही ब्रैकेट्स आपके सेम हो जाएंगे, तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा आ चुका है, x माइनस 9 एंड x माइनस 9 इज द राइट आंसर। यह हमने बात करी पार्ट फर्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें हमने ए से लेके पी तक बात करी, टोटल मिला के 16 क्वेश्चन की हमने बात कर ली है। पार्ट 2 में हम लोग जो बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके काफी पार्ट्स गिवन हैं, इसलिए ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो, इसलिए हम लोग कुछ कम पार्ट्स की बात करेंगे, कम में बात करेंगे, और इसमें तो कुछ ज्यादा ही गिवन है आपको, सेकंड वाले में फैक्टराइज के ही हैं। अब एक बात का आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनके ना मैं आपको शॉर्ट में भी आंसर निकाल के दिखा सकता हूं, बट यहां पर जो हम लोग कर रहे हैं वो स्प्लिटिंग मेथड से कर रहे हैं। स्प्लिटिंग मेथड आप लोग इसी तरीके से करते हैं, वरना तो इसका मैं आंसर आपको देखो दूसरे तरीके से भी निकाल के बता सकता हूं कि ये सर x का स्क्वायर हो गया, सर ये 9 का स्क्वायर हो गया, सर यहाँ पे 2 इंटू a इंटू b, तो सर आंसर आ गया कितना, x माइनस 9 का होल स्क्वायर। क्या आ गया, x माइनस 9 का होल स्क्वायर। सर इसको आप 2 टाइम भी लिख सकते हैं, देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे हो जाता है, बट ये कंडीशन हर एक क्वेश्चन में नहीं लगती। जैसे आप इसमें नहीं यूज कर सकते हैं, आप इसमें नहीं लगेगा ये, ठीक, आप इसमें नहीं लगा सकते हैं ये हर एक क्वेश्चन में नहीं बैठता है, किसी क्वेश्चन में ओनली बैठता है। सो जब भी उसने कहा है कि फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मेथड से आपको करने हैं, तो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, एक्सरसाइज 6.2 की। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक एक कमेंट मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे, पढ़ाई को करते रहेंगे और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते कूदते पढ़ते रहें। गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।